हाँ चलो, एस डी यादव में क्वेश्चन मतलब घातांकरणी का चैप्टर चल रहा था ना अपना। हाँ, तो घातांकरणी में क्वेश्चन नंबर 16, ठीक, 15 तो हो चुके थे फर्स्ट क्लास में, ठीक, जिसमें क्वेश्चनों की एक्सरसाइज जहाँ से स्टार्ट हुई थी 15 तक हो चुके थे। 16वां क्वेश्चन क्या है, 243 की पावर n/5 इंटू गुणा है, ये दशमलव नहीं है, और 3 की पावर 2n+1 अपॉन 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n-1, ठीक। तो ना अभी तो इसमें क्या है, देखो इसका तो आधार सेम है, देखो ध्यान से, इन दोनों का आधार सेम नहीं है। क्यों ना हो, इस क्वेश्चन में पहले आधार समान कर लें, और हो सकता है जो 243 होता है इसको क्या लिख सकते हैं बताओ। हमने पहले बता दिए जब भी अपॉन में जो नंबर लिखा होता है, जैसे इसमें ये नंबर लिखा 3, इसमें 5 लिखा, तो ऐसा नंबर ढूंढो कि जिसको 5 बार गुणा करेंगे तो वही नंबर मिल जाए। तो ऐसा नंबर है 3, क्या है 3। तो 3 की पावर अगर हम 5 लिख देंगे तो 243 हो जाएगा, ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इंटू n/5, क्लियर। इंटू यहां देखो 3 की पावर 2n+1 सेम ऐसे, ठीक है। अब देखो क्या यहां पर देखेंगे, 3 की पावर 2 होगा कि नहीं होगा, 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, यानी 3 की पावर 2n बन जाएगा। अब तो ये और यहाँ पर क्या बन जाएगा 3 की पावर n-1, ठीक है। हनी सिंह, सवाल हो गया, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। क्या बचेगा, 3 की पावर n अकेला बचेगा, तो 3 की पावर आप क्या लिख दें n, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 की पावर 2n+1, 3 की पावर 2n+1। जरा बात को समझो, ये पावर क्या है, इनकी जुड़ी हुई है कि नहीं है। तो कहीं ऐसा, जब पावर कब जुड़ती है, जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। ये पावर जुड़ी हुई आ चुकी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अलग अलग कर देंगे, 2n+1, 3 की पावर। देखो जब आधार इनके समान है तो घातें जुड़ी हुई थी ना, जब घातें जुड़ी हुई होती हैं तो क्या उनको अलग नहीं कर सकते अपन, कर सकते हैं ना, अपनी सहूलियत के अनुसार। हमें सॉल्यूशन, अगर फास्ट सॉल्यूशन कैलकुलेशन तेज आती है तो अपन डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें समझाना है तो हमने अलग अलग करके दिखाया आपको, ठीक है ना। यहाँ देखें 3 की पावर 2n है, अब ये पावर है, दिख रही कि नहीं दिख रही आपको, तो ये पावर भी जुड़ी हुई है। तुम कहोगे घटाना में, अरे घटाना में तो क्या दिक्कत है, लेकिन ऐसा समझो 3 की पावर n अलग लिखेंगे और 3 की पावर -1 अलग लिख दो, दोनों पावर को अलग अलग करने पर तो गुणा में ही पावर जुड़ती हैं और गुणा में ही अलग अलग हो जाती हैं, होती कि नहीं होती। तो इस प्रकार से हम दोनों को जब एक साथ लिखे हुए थे तो दोनों को हम अलग अलग भी कर सकते हैं। क्यों किया, इनसे ये अंकल निपट चुके, जिनसे जे निपट चुके, जिनसे जे निपट चुके, क्या बचा 3/3 की पावर -1, लिखा कि नहीं लिखा, बोलो हाँ या ना। जो लिखा है वही बचा, मतलब जो बचा है वो लिख दो। इसको अकेला क्या लिख सकते हैं जब बताओ, -1/3 लिख सकते कि नहीं, माइनस की पावर है ना, तो इसको 1/3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। पावर क्या अपने आप कैसी बन जाएगी, प्लस के। जब भी कभी भी पावर माइनस में होती है तो उसको अपन रिवर्स कर देते हैं, तो क्या बन जाती है वो प्लस की, ठीक, सीधा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। कभी भी इस तरह की कंडीशन बने तो 3 का 3 में गुणा करें क्या बनेगा 9, इसका आंसर होगा। बोलो समझ में आई कि नहीं आई। बिल्कुल जीरो से बताया, कोई इसमें ऐसा नहीं कोई हमने अप्रोच लगाई है, डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन नहीं किया डायरेक्ट, क्योंकि भाई समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कैलकुलेशन अपने हाथ में होती है, कैसे उसको तेज करना है। आशीष क्लियर है, सनी महाराज, हनी का तो पहले ही हो चुका है, ये तो समझ गया ना। गलती की है तभी तो सुधरेगा, क्योंकि गलत नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि मैंने गलती की है। अगर वो पहले ही सेटिस्फाई हो जाता है हमने सही किया, क्योंकि सही करने के बाद ही पता चलता है कि गलती क्या थी, ठीक है ना। नामदेव बाबा तुम्हें आया क्लियर, आन तो गया है, नोट कर रहे कि नहीं कर रहे,
घर पे क्लासेस देखते रहो लगातार, ठीक है ना, 2-2 बार 3-3 बार देखो, अपने आप क्लियर होगी। जैसे सोना बाबू से अपन रोज बात करते हैं ना, कभी सपोज दैट कोई भी स्टूडेंट करेगा भाई, कोई भी करे तो बार बार बात करने से क्या बढ़ता है, बीच में तालमेल बढ़ता है, और तालमेल खराब हो जाएगा तो कब बनेगा भाई, जब उससे दूरियां बना लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 में हमने क्या बोला, देखो यहाँ पर दीदी यहाँ देखो नीचे क्या लिखा, डिनोमिनेटर में क्या लिखा 3, 4 की पावर 3 लिखेंगे। तो अरे भाई साहब होशियार हो गई मोड़ी, 4 की पावर 3 लिखेंगे तो 64 को क्या लिख देंगे 4 की पावर 3, ठीक है ना, लिख दिया। और खोपड़ी पे कौन सी पावर बैठी थी, -2/3 बैठी है कि नहीं बैठी है, नहीं अभी नहीं करेंगे इसको 3/2, सीधे ही कर दे पहले तो -2/3, क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा वो, ठीक है ना, बाद में कर लेंगे। इसको दो, अब इसको कर दो, क्या कर दो 4/1, ये थोड़ा आसान सा लग रहा था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कर तो इसको भी सकते थे 64/1 है लिखा, अब इसको 1/64 लिख सकते थे तो ये पावर प्लस में बन जाती, लेकिन जैसा खोपड़ी में पहले चल गया वो तुम काम कर सकते हो, ठीक है ना, पहले पावर में कन्वर्ट कर दो या फिर अपॉन में कन्वर्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 से 3 कैंसिल हो गए, क्या बचा 4 की पावर माइनस कर दो, 4 की पावर माइनस कर दो और 4 की पावर प्लस कर दो, गई भैंस पानी में, -2 से +2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, कभी जोड़ नहीं सकते जे, तो 4 की पावर क्या बचा 0, अर्थात आंसर 1, क्या होगा 1। गुणा नहीं करते, गुणा में घाते जुड़ती हैं, ध्यान है कि नहीं है, जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो क्या -2 और +2 तुम कभी जोड़ पाओगे, नहीं, तो वही तो हम गुणा नहीं होता है इनका, अपन को ये देखना पड़ता है कि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ेंगी। सपोज दैट अगर हम कर भी देंगे 4 चौका 16 तुम करोगे तो फिर घाते कहाँ जाएंगे, घातों का कब होता, अब ये बात सुन लो, इन्हीं ये बात उखाड़ी है भाई, तो ये भी सुन लो, कब गुणा कब होता, a की पावर n इंटू b की पावर n, अगर पावर समान है तब गुणा होता a b की पावर n, पावर दोनों ही अलग अलग है, देखो जरा, एक माइनस में एक प्लस में, पावर सेम होती तब गुणा होता है, पावर सेम नहीं है तो गुणा नहीं होगा, आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसलिए ये हाँ, आधार समान है तो घातों को अपन देखते हैं केवल, और कुछ नहीं करते, ठीक है ना। चलो नोट कर लो, फिर चलते हैं अपन आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखो मेन फंडा है घातांक करनी में, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो कुछ नहीं, केवल घातों का मेल जोल देख लो या आधार का देख लो, और क्या है इसमें, कुछ नहीं, बस इतना ही तो करना है। और क्या दूसरी बात क्या देखना पड़ती है अपन को कि कौन स्क्वायर है, कौन 5 बार में आ रहा, कौन 4 बार में आ रहा, कौन 3 बार में आ रहा, यानी 100 है जी, 100 मतलब 2 लगाना तो 10 का स्क्वायर होता है, ये चीज़ें देखना पड़ती हैं अपन को। जैसे 243 आया तो 3 की पावर 5 होता ही है, ठीक है ना, तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखो अब ये क्या है, इसका मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 है कि नहीं है, एक चीज़ देख लो क्या इस पर कोई पावर तो नहीं थी, 18 वाला क्वेश्चन है ना, वही तो हम कह रहे हैं ना 1/3, क्योंकि इतने में हमें तुरंत फीलिंग हो गई कि कुछ ना कुछ तो पावर है, ठीक है ना, सब कुछ भैया इसमें 10 की पावर 2 क्यों आएगा, वो तो कट जाएगा ना, ये तो 10 ही आ जाएगा, अरे ऊपर भी तो 1 2 है ना, जी वाली पावर 1/2, लिखी नहीं ना, वो लिखी नहीं है, इस वजह से नहीं लिख पाई, क्योंकि इस पे दिमाग चल गया था मेरा, ठीक है ना। अब ये देखो ये क्या होता है भैया, 3 है ना, तो वर्गमूल वाला चैप्टर तो पढ़ा है ना, इसको अपन क्या लिखेंगे 0.1 की पावर 3 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, 0.1 का 3 बार गुणा किया होगा तभी तो ये नंबर बना होगा, खोपड़ी पे 1/3, जिसको समझ में नहीं आया ऐसे करो 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, एक तो आना ही आना है, 3 अंक बाद पॉइंट है, 3 अंक बाद पॉइंट बना दो, है ना, वही कंडीशन, इसीलिए अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखो 4 बार में 1 2 3 4 पेयर बन चुके ना, क्या 2 की पावर 4 होता कि नहीं होता, बताओ, 16 2 की पावर 4 होता, 1/4 ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ देखो
नामदेव बाबा 3 की पावर 0 का मतलब कितना होता है? 3 की पावर 0 मतलब 0 ही ना 3 ना 1/3 ना 1 होता है। याद कर लो, किसी की भी पावर 0 हो, हाँ किसी की भी पावर 0 तो क्या आता है उत्तर? 1 होता है। तो 1 लिख दो। अपने हाथ से लिखना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। अब देखो, अब देखो प्लस, ये पावर क्या है? माइनस। प्लस कैसे बनेगी संजीव? रिवर्स कर दें, 5/4 को 4/5 लिख दो, और पावर 1 प्लस लिखोगी तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, सबू कुछ कैंसिल होगा, बच्चों का है। देखो 10 गुणते 0.1 माइनस 0.2 प्लस, अब 1 का करने अब, ठीक है ना। पॉइंट हटा के 0 कैंसिल आउट, क्या बचा? 1 माइनस, ऐसे कर दें, ठीक है ना। 1/5 यहाँ चलना चाहिए था, चलना चाहिए था। अब देखो 1/5 प्लस का 4/5, यही है ना। क्लियर है? इतना ही है। अब देखो जे माइनस का है और जे क्या है? प्लस का। 4 में से 1 गया, कितना बचेगा? 3/5 माइनस का 1 ऐसे ही, और वो भी ये नंबर आएगा प्लस का, क्योंकि जे नंबर बड़ा प्लस का था और जे माइनस का था। एलसीएम लोगे तो ध्यान से समझने की बात को, जब हर सेम होता है भिन्न का, जब हर समान होता है भिन्न का, तो क्या करते हैं? आधार, सॉरी आधार कहाँ से आ गया यार, फोन स्विच ऑफ कर लो अपना, ठीक है ना, मतलब ठीक है ना। तो डायरेक्ट घटा दिया जाता है और डायरेक्ट अपन को जोड़ दिया जाता है। जो भी पूछे, घटाना वाला था तो घटा दिया अपन ने, 4 में से गया, कितना बचा? 3, ठीक है ना। बड़ा नंबर प्लस का था, प्लस बना दिया। 5 एकम 5, 5 और 3 क्या बचेगा? 8/5। क्या यही आंसर है कि नहीं है? चेक करो। अब वो भाग कर दो, उससे कोई फर्क नहीं है। 1.6 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है? चलो आगे चलो। देखो क्वेश्चन नंबर 19, 22 और 23 और 24, ठीक है ना। 20, 19 जैसा ही है और 21 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है बिल्कुल, ठीक है ना। इसीलिए हमने उसको छोड़ दिया। जिसको समझना है तो क्वेश्चन नंबर 19 समझ लें और क्वेश्चन नंबर 1 को समझ लें, ठीक, तो हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसको अपन क्या लिखेंगे? 0.00032 की पावर 0.6, ठीक है ना। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ेगी। ये सवाल आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए देती है किताब, ठीक है ना। पेपर में आने के चांसेस अब नहीं है इन क्वेश्चनों के, ठीक है ना। आप अपना बेसिक मजबूत कर सकते हो इन क्वेश्चनों की सहायता से, और कुछ नहीं। हाँ 2 से 3 बार निकालेंगे और 2 से इसको 5 बार निकाल देंगे, ठीक है ना। मुंह मत फाड़ो अनुज, जमाई आ रही तुम्हें। हाँ 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर और ये 5 पेयर। तो अब मुझे बताओ 5 पेयर बन चुके कि नहीं बन चुके? यानी अब 32 को ऐसे नंबर से तोड़ना है कि 5 बार में टूट जाए वो मल्टीपल। 2 की पावर 5 होगा कि नहीं होगा? लेकिन 2 की पावर नहीं होगा, दशमलव लगा, हाँ, और खोपड़ी पे 3/5 बैठे। ऐसा ही है कि नहीं है? ठीक, 5 अंकल से 5 अंकल क्या होगा? निपट गए। क्या बचा? 0.2 की पावर 3। तो 0.2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार गुणा कर देना, है ना। तो क्या आएगा? दशमलव का 008, क्योंकि 3 अंक बाद क्या आ जाएगा फिर? पॉइंट। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 अंक बाद पॉइंट है, ठीक है ना। क्लियर है? 22 क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 22। देखो अब भागयोग, भागयोग वाला सिस्टम है ना कि नहीं, जानते हो? हाँ भाग देंगे अपन सबसे पहले। तो भाग में घातें क्या होती हैं? घटती हैं। क्या होती हैं? घटती हैं। अपन इसको क्या लिखेंगे? 4 में से 8 जाएगा तो बताओ क्या बचेगा? 4 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा? -4।
5 की पावर 7 तो ठीक है, यहाँ बचेगा 5 की पावर -4, 4 में से 8 जाएगा, जबरदस्ती का घटाना, हम घटा नहीं पाते लेकिन फिर भी घटवा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या बचेगा -4। क्लियर है। अब देखो आधार समान है ना, इसीलिए तो घाते अपन ने घटाई है। अब गुणा बन चुका। अब देखो आधार फिर समान है तो गुणा में घाते क्या होने चाहिए, जुड़ने चाहिए आशीष। तो बताओ क्या आएगा, 5 की पावर 3 बनेगा। क्यों बनेगा 3? माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या होता है हनी सिंह, माइनस। तो 5 की पावर बनेगा प्लस का 3, और 5 की पावर प्लस का 3 का मतलब इसको तो तोड़ भी सकते हैं, तो 5 को 3 बार गुणा कर देंगे। 5 का क्यों है? हाँ 125 क्या बनेगा 125, ठीक है ना। इसको देखो, अब ये तुम्हें लग रहा होगा बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। किस किस को लग रहा है ये खतरनाक? तुम्हें लग रहा है रियलिटी में? कौन सा वाला? 24 वाला? हाँ नहीं है, खतरनाक लग रहा है ये? देखने में लग रहा है खतरनाक। देखने में लग रहा है, देखने में लग रहा नहीं है। ऐसा ही होता है आजकल, देखने में कुछ होता है और करने में कुछ और लगे। कब भाई पता चला अपन कहीं जाते हैं भाई साहब, ये खाना अच्छा नहीं होगा भाई, ये ऐसा नहीं है वे वैसा नहीं, लेकिन जब जाओ तब तो पता चलता है। ऐसे ही इस सवाल में भाई यहाँ देखो, लेकिन रूट के अंदर मेनली क्या लिखा, 5 की पावर 9, इसमें भी क्या लिखा 5 की पावर 9 लिखा भाई। 5 की पावर 9 इसमें भी 5 की पावर 9, इसमें ऊपर 4 भी ऊपर 4 है। मेन ड्रामा क्या हो रहा है, 6 3 आगे पीछे हो गए। एक चीज इसके साथ साथ ये चीज समझ ले, मैंने आपको ये चीज बताई थी, 5 की पावर 2 के ऊपर अगर 3 लिखा है, गुणा हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा सिस्टम समझाएगा। और एक चीज अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 के ऊपर 2 लिख दे, तो कट जाएगा फिर। नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पावर को आगे पीछे, क्यों गुणा तो 6 ही होने ना, देखो गुणा करने पर तो 6 ही है, तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं। इन्होंने क्या किया, कंफ्यूजन नहीं कर दिया अपन को फालतू का ड्रामा करके, 6 3 आगे पीछे कर दिए तो कंफ्यूजन कर दी उन्होंने, और कुछ नहीं है। लेकिन अर्थ तो वही है, ये भी सवाल वही है, ये भी सवाल वही है, 2 बार सवाल कर दिया उन्होंने वही चीज। देखो ध्यान से कैसे, एक चीज और समझ लो, यहाँ पे अगर मैं 5 लिख दिया और 3 लिखा यहाँ पर, इस सवाल को समझने से पहले ये पॉइंट आना बहुत जरूरी है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर जो 3 हटके अपन 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जो कॉन्सेप्ट पता है अपन को। अब देखो 5 की पावर 9, बोले ठीक, इसके ऊपर कौन सा नंबर चढ़ा है 6, तो 1/6 चढ़ा दो। ज़्यादा छोटा हो रहा होगा, स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होगा, F सही है, ठीक है ना। 6 और 3 हटाएंगे तो 1/3, ठीक है। ठीक है, अब बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के 4 लगा दो। अब बात समझ में आई? हाँ अब देखो 5 की पावर 9 इसमें भी है, क्या है 3 है ना, 1/3, फिर क्या है 6, 1/6, होल पावर 4, होल पावर क्या है 4, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, घात के ऊपर घात है, क्या है घात के ऊपर घात है। मेनली कितनी घात है, 1/18 है कि नहीं है जी, और जे भी कितनी है 1/18। तो देखो कैसे स्क्रीन के एडजस्ट हो रहा, 5 है, हो रहा 5 की पावर 9 है और ये 18 रहेगा नीचे, 5 की पावर 9 है और 18 रहेगा नीचे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इकट्ठी पावर जब सेम है तो अपन 4 लिख सकते, क्या लिख सकते, इस पे भी 4 था, इस पे भी 4 है, हमने बताया था ना। हाँ अभी इससे पहले मैंने बताया, जब पावर सेम होती है तो एक साथ गुणा करके लिख दो। अब देखो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, तो क्या बन जाएगा, 5 की पावर आधा यहाँ पर और 5 की पावर आधा यहाँ पर, बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। 5 की पावर आधा और आधा बनेगा। अब मैं एक स्टेप चबा रहा हूँ भाई साहब, आधा यहाँ पर आधा यहाँ पर, तो जुड़ के घात 1 बनेगी, क्योंकि आधार समान है तो घात है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो आधी घात यहाँ पर आधी घात यहाँ पर, तो 5 की पावर क्या बनेगा 1, 5 की पावर 1 है, इतने में बता देंगे। 5 की पावर 1 के ऊपर क्या बैठा 4, तो फाइनली 5 की पावर 4 एकम 4 इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 5 की पावर 4 इस सवाल का क्या बन जाएगा उत्तर। माइनस में कैसे आ गया?
कौन एक माइनस में? 5 की पावर 1 करके माइनस एक माइनस कहाँ है? वो माइनस नहीं है, ऐसा वो 5 बने। 5 बना। भाई साहब हम तो दिल पे ले गए। क्लियर है कि नहीं है? 5 की पावर 4 इज द राइट आंसर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। चलो तो क्वेश्चन नंबर 25, 26 और 27, 28, ठीक है ना, ये आपके सामने। और क्वेश्चन नंबर 23 भूल चुके हैं हम, उसको सॉल्व करना तो आप लोग अपने हिसाब से कर लेना उसको, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नहीं भूल चुके, मतलब लगवाना भूल चुके हम, यहाँ पे नहीं लगवा पाया, नहीं तो आप सोचो क्वेश्चन नंबर 23 आता नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे भाई इसमें, यहाँ देखो 13 की पावर 1 है, तो इसको तो कोई भी तोड़ ही नहीं सकता, कोई मतलब भी नहीं है इसको। 13 का 13 लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखे 7 की पावर 2, खोपड़ी पे पहले से पावर कितनी बैठी है 3/2, 3/2, ठीक, और 2 से 2 कैंसिल, 13 ऐसे ही। और 7 की पावर 3 का इसका मतलब कितना होता है 343, कितना 343, 13 गुणा कराइए 13 तिया कितना होता सौरभ नामदेव, 13 तिया 13, 39 की 9 हासिल है। गजब बेइज्जती कर रहे थे हम तो भाई, ठीक है। 3 13 चौको 52, 3 55, 13 तिया 39 5 44, 44 59, ठीक है ना। कितना आंसर आएगा 44 59, 44 59, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो क्या है, ये 3 क्या बता रहा हमें, 3 बार में तोड़ो, इसको भी 3 बार में तोड़ो, तो नेहा बताओ क्या लिखेंगे इसको। किसको? 4 की पावर 3, खोपड़ी पे 1/3 बैठा है, 3 की पावर 3, 1/3 ऐसे ही। यहाँ देखो फाइनली 3, 7 ऐसे ही, ठीक है ना। और खोपड़ी पे 1/4 पहले ही बैठा। इसको काट क्यों नहीं रहे? अच्छा वो हाँ वैसे तो कुछ गलत तो किया नहीं है, सही किया। देखो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 ये कैंसिल, क्या बचा 4 3 7, और 7 की पावर क्या है 3, और 1 यहाँ पर है जी, 3 और 1 4, 4 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये गुणा में है। 7 की पावर 3 और 1 सीधा 7 की पावर 4, खोपड़ी पे 1/4 बैठा, 4 से 4 कैंसिल, क्या बनेगा 7 आंसर, ठीक है ना। अब देखो भाई साहब फिर भूल जाएंगे, नहीं तो उसको नहीं करेंगे, पहले इसको करेंगे। इसको भी आसान तरीके से करेंगे, बिल्कुल। इसको लिखेंगे 7 की पावर 2 और 3 बटे ऊपर बैठे हैं, एक स्टेप खा रहा है हर बार हम, क्योंकि अब बार बार क्या लिखने डायरेक्ट पता है गुणा होगा, प्लस 7 की पावर 2 इंटू माइनस का 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2, 7 की पावर 3 बचेगा, यहाँ पर 7 की पावर माइनस का 3, कहाँ 0, 7 की पावर 3 का मतलब 343, ठीक है, प्लस 7 की पावर -3 है ना, यहाँ देख लो 7 की पावर -3 है, तो इसको क्या लग पाएंगे प्लस में बनाने के लिए, बताओ दीदी नेहा। 1/7 की पावर 3, 1/7 की पावर 3, तो मतलब 343 ही हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 343, भाई साहब 343 गुणा 343, यानी 3 3 का 9, 9 और 1 10, ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 0 आएगी और नीचे 343 होगा, वही इसका आंसर होगा। 0 2 में आ गई, अरे तो मतलब नीचे 343 ऑप्शन नंबर देख लें हम जरा, सब में 343 है यार, का गलत तो कभी नहीं हो सकता। गुणा कर लो इसका, 343 का गुणा 343 में करना है, फिर उसके बाद आपको 1 जोड़ देना है और अपना आंसर आ जाएगा। 650 आ रहा होगा लास्ट में, देखो 170 650। कितना है 100? टोपा हो तुम, हाँ सही है, टोपा नहीं है, सही है। 117 650, हाँ 117 650 तो सही है बस, फिर राइट आंसर। वही तो हम कह रहे हैं, हाँ? ये आएगा इसका A 11 73 50 49 वाला आएगा, ठीक है ना, एक ओ हाँ 117 650, ठीक है ना।
ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे ना, इसका इसमें गुणा करेंगे और एक जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो एक चीज और है, क्या मतलब देखो गुणा करना पड़ेगा और एक जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए पहले ही क्या करो, 4 3 7 3 10, 4 3 7 3 10, ठीक है ना। तो यानी 10 नहीं, ऐसा समझो 10 का गुणा 10 में करोगे तुम, तो यानी यहाँ पर 10, यहाँ पर भी 10 रहेगा। अंकों का योग देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, अंकों का योग। यहाँ पर भी 1 रहेगा क्योंकि 1 में 0 जुड़ेगा 1, यहाँ पर भी 1 रहेगा 1 का गुणा 1 में करोगे क्या मिलेगा, 1 टोपा। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 मिलेगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे क्या मिलेगा 1, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 2। तो फाइनली आंसर कितना आया, 2 आया। इनको भी जोड़ के देखो, 7 2 9, देखो 7 2 9 हो जाएगा, 9 को कभी जोड़ा नहीं जाता, जोड़ने है तो वो भी चलो, 9 6 15, 15 5 20, और 20 का भी कितना आंसर आता 2, ठीक है ना। ये डिजिटल सम बोला जाता है इसको, ठीक है ना। लेकिन ये सारी चीजें हम नंबर सिस्टम में बताएंगे, ये अभी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि अभी हम केवल आपका बेस मजबूत कर रहे हैं, गुणा भाग वाली चीजें सारी कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है ना। गुणा कैसे करना है, स्क्वायर रूट वगैरह ये सारी चीजें, नंबर सिस्टम बाद में पढ़ेंगे अपन। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या आ चुका अपना 28। तो भाई साहब बड़ी खतरनाक वैल्यू है, 7 7 7 6 कितने की पावर 5 बनता है। देखो या तो 6 आता है 4K में, 4 चौके 16 6 मिलता, या 6K में 6 होता। तो हम सबसे पहले 6 को चेक करें, क्योंकि 6K में हमेशा 6 ही आता है, 6K में हमेशा 6 आता है। 5 बार में 6, चाहे 6 बार में, चाहे 7 बार में 6, चाहे 8 बार में 6, चाहे कितनी बार में करके देख लो, ठीक है ना। तो 6 को करेंगे 6 36 छिक्का 216, 216 छिक्के कितना होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम अंदाज लगा सकते 216 छिक्के, तो 2 छिक्के 12 और 12 छिंग 72, तो 6K में बनेगा। ये कितने का बनेगा, 6K में बनेगा। -6 की पावर 5 में कितनी बार बनेगा, -6 की पावर 5, ऊपर कितना है भैया 2/5, 5 से 5 -6 की पावर क्या बचा, बताओ आशीष कितना उत्तर आएगा फाइनल। अब सीधा 36, माइनस का 36 है प्लस का 36, प्लस का 36, प्लस का 36। हाँ देख लो ना, तुम बताओ, आशीष से पूछ रहा अभी हम, बताओ मोबाइल प्लस का क्यों आएगा, ऑप्शन में देख लिया इसलिए बताओ। -6 का गुणा -6 में हो जाएगा, तो माइनस माइनस 6 छिंग, हमारा राइट आंसर, ठीक है ना। नहीं लेकिन ये देखो पता होना चाहिए ये चीज़, ठीक है ना, क्योंकि कभी ऑप्शन में दे दे कुछ फिर नमूने भाई साहब मानी सही लगा के अरे बोले माइनस का गुणा किया तो माइनस आने चाहिए उत्तर, आगे नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ चलते हैं अब। चलो क्वेश्चन नंबर 29 30 और 31, ठीक है ना। ये देखो तो यहाँ पर क्या है, 5 की पावर 12 इंटू 125 डिवाइडेड 15,625 और 31 25 बराबर के तरीके से लिखा है, और यहाँ पर 25 की पावर x लिखा है इंटू में। तो इस x का ही मान निकालना अपन को, क्या करना है, x की वैल्यू अपन को निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझो। ये क्या है भैया, डिवाइड है कि नहीं है, इसके बटे में कौन सा नंबर आएगा, पहले तो 125 आएगा 5 की पावर 12 इंटू 125, ये क्या है 15,625 नहीं, बटे में ये आएगा क्या बोलते संजीव, हाँ ऐसे देखा करो, a डिवाइडेड कभी b लिखा है ना, इसका मतलब होता है a बटे b, ये कहीं नहीं जाता है, बस यही जाएगा पहला वाला, क्योंकि अपन सवाल यहीं से तो स्टार्ट करते, फिर चाहे गुणा करते या जोड़ करते या घटाना करते यहीं से स्टार्ट करते, चाहे भाग कर लो, तो यही सिस्टम बदलता है, ठीक है ना। तो इतना कर दिया बराबर 31 25 इंटू 25 की पावर x, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, पूरा सवाल 5 के फॉर्म में बना दो, पूरा सवाल कैसे बनेगा, 5 की पावर में,
तो अब ध्यान से देखें, काट दो 25 हाँ? 125 से 125 बार में कट जाएगा। 125 से 125 कहाँ कट रहा? कट जाएगा ना। हाँ? 125 और 2 बार करेंगे। अरे काटा पीटी भी कर सकते, 125 का स्क्वायर ही तो जो है हाँ वही तो। वैसा, हाँ स्क्वायर भी तो है, नहीं तो 5 के सिंपलीफाई हो रहा है तो अच्छी बात है। तो 125 ऐसे होगा 125 से 125 बार में कट जाएगा। ये कितनी बार में कटेगा? 125 बार में कट जाएगा। ठीक है। अब देखो ये कितना होता है भैया? 5 की पावर 4 होता कि नहीं होता? क्या? और 5 की 5 नहीं, 5 25 25 5 की पावर 5 होता है। ये क्या होता? ये होता है 5 की पावर 5। क्या होता है? 5 की पावर 5। ध्यान से समझना, इसको लिखेंगे 5 की पावर 5। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां पर क्या लिखेंगे? 5 की पावर 2। इसको लिखेंगे 5 की पावर 25 और x पहले ही से। क्लियर है कि नहीं है? दिक्कत तो नहीं है? ठीक। अब इसको यहां सॉल्व करेंगे अपन, यहां जगह बची है। कैसे? समझो, 5 की पावर 12 ऐसे ही लिख दो। ठीक है। 125 को क्या लिखेंगे मुझे बताओ? 5 की पावर 3 3 क्या लिखेंगे? 5 की पावर 3। कुछ नहीं है यहाँ पर। 5 की पावर 5 और इंटू 5 की पावर 2x। ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से कर रहा हूँ, क्या ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। 5 की पावर 3 भाग में तो भाग में घातें घटती हैं, तो बताओ यहाँ से यहाँ क्या बचेगा? 5 की पावर 9 बचेगा, बराबर 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर नहीं जोड़ो यहाँ से, क्यों? कैंसिल हो रहा है ना, सीधा दो कैंसिल हो जाएंगी। 5 पावर क्या बचेंगी? 4 क्योंकि बराबर है तो भाग ही तो कहलाता है वो नंबर। क्या कहलाता है? भाग कहलाता है। बराबर को भी भाग कहते हैं, बराबर को भी भाग कहते हैं। ठीक। लेकिन ये बराबर में ये पूरा नंबर भाग में है, जितना ये पूरा लिखा है जो हाथ से ढक दिया, ये पूरा नंबर क्या है? भाग में है। लेकिन भाग का चिन्ह बना होता है तो कुल मिला के फिर वो इतना ही सा मैटर बनता है जिन दो नंबरों के बीच में है। जिन दो नंबरों के बीच में भाग का साइन लगा होता है तो वही नंबर भाग में बनता है। लेकिन अगर बराबर लगा होता है तो पूरा नंबर भाग में आ जाता है। जैसे कि पूरा नंबर ये दिख रहा है ना, पूरा नंबर भाग में होगा, लेकिन उसमें से अपन इतना सा नंबर भी अपन निकाल सकते थे। क्या बचेगा? 5 की पावर 4। क्या बचा? 5 की पावर बचा 4 के नहीं बचा? ठीक है ना। अब क्या बचा यहाँ पर? 5 की पावर 2x। आधार बराबर है तो घातें भी क्या होंगी? बराबर। आधार बराबर है तो घातें भी क्या होंगी? बराबर। तो 4 के बराबर में क्या बन जाएगा? 2x। 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है? 2। इस सवाल को ऐसे ऐसे किया, सीधा नीचे इस तरीके से नहीं किया। ठीक है ना? क्लियर है? नहीं है समझ में? कहीं डाउट है पूछ लो, क्योंकि इस सवाल करने का जो तरीका था ना, अगर हम इसको सिक्वेंस से ऐसे लिखते तो ज़्यादा समझ में आता। हमने क्या किया? 5 की पावर 12 से तो हाथ नहीं लगाया अपन ने, लगाया नहीं। 125 के नीचे ये वाला नंबर आएगा और 125 से ये नंबर 125 बार में ही कटेगा डायरेक्ट। फिर बचा, और यहाँ पर देखो इसको लिखेंगे 5 की पावर 5 लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 5 की पावर 2x। यहाँ पर काम खत्म। अब अगले स्टेप में क्या लिखेंगे अपन? 5 की पावर 12। ठीक है। 125 जो था उसको लिख दिया 5 की पावर 3 लिख दिया। 31 25 ऐसे ही था, देखो बिल्कुल सेम लिख दिया अपन ने। अब यहां से देखा कि भाग में घातें क्या है? घटेंगी, क्योंकि आधार समान है। तो 12 में से 3 का कितना बचा? 5 की पावर 9 बचा था। कितना बचा था? 9। 5 की पावर यहाँ पर बचा था 9। यहाँ पर 5 की पावर 5 सेम है, 5 की पावर 2x सेम है। बराबर लगाना, यहाँ से भी घातें क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। कितना बचेगा? 4 बचेगा। 5 की पावर 4 और 5 की पावर 2x। अगर आधार बराबर है तो घातें भी क्या हो जाएंगी? बराबर। यहाँ से आंसर आ चुका है। ठीक। अब यहाँ देखें, अब भाग है कि नहीं है? ये यहाँ देखो भाग है। भाग में घातें क्या होती हैं? घटती हैं। यहाँ से यहाँ घटाया जाता है। 5 में से 4 का क्या बचेगा? x की पावर 1 बचेगा, और 1 के ऊपर 3 रहेगा तो 3 ही लिखते हैं डायरेक्ट। भागे x की पावर क्या है? 2। फिर भाग में क्या होंगी? 3 में से 2 का क्या बचेगा? आंसर है। ठीक है ना। इस सवाल में देख लो, इस सवाल में देख लेंगे। अच्छा, इस सवाल में क्या पूछा उन्होंने? कहीं सर लिख रखी
सरलीकृत करना है। आप इस क्वेश्चन के लिए जगह चाहिए थोड़ी सी। जी नोट कर हाँ पहले इसको नोट कर लो आप, फिर उसको हम अच्छी तरीके से बताएं 31 को लास्ट करके। देखो क्वेश्चन नंबर 31, ठीक। तो इस क्वेश्चन का करने का तरीका जो है प्रॉपरली, ठीक है ना। तो अगर किसी को वो तरीका चाहिए तो अलजेब्रा की क्लास नंबर 2 या 3 जो डली है अपनी, उसमें देख लेना। तो वहाँ पर इस क्वेश्चन का काफ़ी डीपली तरीका मिल जाएगा और कैसे सॉर्ट करना होता है वो भी आपको बिल्कुल समझाया जाएगा। यहाँ पर मैं बताता हूँ इस सवाल को कैसे करना होता है, ज़रा ध्यान से देखें। कभी सवाल माइनस में नहीं आएगा, हमेशा सवाल किस में आएगा, जैसे कि प्लस में आया। कैसे आएगा, प्लस में। तो आपको क्या करना है, अगर सपोज दैट शायद माइनस में भी आ जाए तो तरीका शायद यही होना चाहिए, लेकिन प्लस में जहाँ तक के सवाल सभी सवाल देखे गए प्लस में, तो लास्ट में देखना है क्या, यहाँ पर पावर 1 है, 2 है, मतलब डबल 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार से पैटर्न सवाल बनेगा। और 1 बनेगा, 2 + 1 इतना बनेगा, यानी ऐसा चलेगा हमेशा कि नहीं चलेगा, ठीक। तो कुछ नहीं देखना है अपन को, क्या देखना है, जो सवाल लिखा है 2 की पावर 8 प्लस का 1, इसकी खोपड़ी पे 2 और बैठा दो, आंसर है बस। जितना भी हो कुछ नहीं मैं करने, जो भी लास्ट में उसकी खोपड़ी पे 2 और बैठा दो बस, ठीक है ना। मतलब इसमें ये करना होता है कि जो भी यहाँ पर है बस सीक्वेंस ऐसे चले दो, एक था, फिर 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से ऐसे सवाल चलता रहेगा। तो लास्ट का जो पैटर्न है बस वही आंसर लिख दें, सेम टू सेम जो लास्ट में लिखा है, इसके ऊपर क्या लिख दें 2। इस क्वेश्चन के लिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा एक आज से। हाँ आप इसके ऊपर 2 क्यों रख रहे हो? अब रीजन जानना है तो अलजेब्रा की क्लास नंबर 2 और 3 देख लेना, वही हम कहने वाले थे, सब चाहिए, ठीक है ना। देख लेना, वहां पर आपको सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा। अब देखो ऑप्शन में क्या है, ऐसा है या नहीं है वो भी चीज देख लें। 2 की पावर 8 का मतलब कितना होता मुझे बताओ, 2 की पावर 8 का मतलब कितना होता है, नहीं यार 64 दूनी होगा, 64 दूनी 128, 128 दूनी कितना होगा, 256 होगा, हाँ 256 256 होगा, होगा हाँ। 2 की पावर 8 का कंफर्म। हाँ पूरा गुणा करके, तो 256 की पावर 2 + 1, यही सवाल का आंसर होगा। ये गलत तो नहीं होगा? नहीं अब राइट है, नहीं अब एकदम राइट है। और आंसर मैच कर लो, क्या यही है क्या नहीं है, चेक कर लो ऑप्शन में, हम तो ये कह रहा है यही होना चाहिए, 256 होता, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा मैच कर देगा भाई इसमें से, ऑप्शन करेगा ऑप्शन नंबर डी करना। दिल्ली है, और की पावर -1 में दे रहा है ना, तो आंसर -1 में ही आना चाहिए। शायद ऐसा तो नहीं, थोड़ा बहुत दिमाग से क्लिक करना। हाँ यार माइनस में आएगा, बिल्कुल माइनस में। क्यों आएगा मैं बता भी देता हूँ आपको, हमेशा यही सब आएगा, यही माइनस में क्यों आया वो भी अब हल्का सा सुन लो। अगर इतना सा अगर नंबर लिखा है, मात्र इतना सा सवाल देखो, केवल इतना सा, ठीक है ना, तो इसका अकेला आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 2 - 1, इतने का आंसर यही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। एक सपोज दैट तुम कहोगे कैसा, सुनो तो हमारी बात को, कैसे जरा ध्यान से देखो। 2 + 1 लिखा, अगर हम इसमें 2 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो सवाल क्या बनेगा, 2 की पावर 2 a+ भी और a- भी बना, a² - b² बनेगा। तो मैंने क्या लिखा था, यही तो है। तो सवाल माइनस में कैसे बनता है, a² + a² - b² का जो फॉर्मूला होता है, मैंने वीडियो में उसमें काफ़ी डीपली बताया और गारंटी वहाँ समझ में आएगा। पहले कॉन्सेप्ट समझाया पूरा, फिर 4, 5, 6 सवाल उसके करवाए हैं मैंने। हमेशा सवाल प्लस में आएगा तो किस में आंसर देना अपन को, माइनस में, ठीक है ना। ध्यान देना बिल्कुल हमेशा, ठीक है ना, बाई मिस्टेक्स हो जाती है ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा 256 की पावर 2 - 1, ठीक है ना। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, कल क्लास में। तो फिर सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, थैंक यू।